इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत ही खुशकिस्मत वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत ही बदकिस्मत वज़ीर आज़म भी हैं। खुशकिस्मत वो इसलिए हैं कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी सिविलियन हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं जिसके साथ फ़ौज खुलकर साथ खड़ी है और जुडिशरी की तरफ से भी उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं है। तो जब ये दो बड़े रियासती इदारे किसी हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं तो फिर उस हुकूमत को तो कामयाबी के अंबार लगा देने चाहिए, और ऐसी हुकूमत बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में आई है, इसलिए वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और जुडिशरी जो है वो उनके साथ खड़ी है। लेकिन बदकिस्मती की बात लोग इसलिए कर रहे हैं कि देखें, फ़ौज भी उनके साथ है और जुडिशरी ने भी कोई मसला क्रिएट नहीं किया, फिर भी वो अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हुए। पहले उन्होंने 3 महीने की बात की थी, फिर उन्होंने 6 महीने की बात की, अब 9 महीने भी गुजर गए हैं और अब कहा जा रहा है कि अगले 2 साल आप इंतज़ार करें। तो आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो जेल में हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी जेल में हैं, आसिफ जरदारी साहब भी जेल में हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को भी जेल में भेज दिया गया। आने वाले दिनों में हम सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जेल में चले जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सारा उनका जो ज़ोर है वो ये है कि जो उनकी अपोजिशन है वो सारी की सारी जेल में चली जाए। इसी सूरत हाल में अब वो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे 22 जुलाई को उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। अब देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इमरान खान साहब के साथ क्या किया है। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब बड़े लकी हैं कि ट्रंप साहब के साथ उनकी एक बराह रास्त मुलाकात होने वाली है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान में कालदम जमातुद दावा के जो सरबराह हाफिज़ सईद उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया। तो ट्रंप साहब ने ट्वीट करके उस कामयाबी का क्रेडिट जो है वो अपने आप को दे दिया और कहा कि ये मैं 2 साल से जो प्रेशर डाल रहा था उस प्रेशर के नतीजे में ये आखिरकार हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है ये इमरान खान साहब की पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से जो लोग हैं वो उनका एक ख्याल था कि ये हुकूमत जो है शायद इसको समझ आ गई है और वाकई पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है और इसको समझ आ गया कि ये जो कालदम तंजीमें हैं इनके खिलाफ वाकई अब कार्रवाई वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन ट्रंप साहब ने इसका क्रेडिट अपने आप को दे दिया है और इमरान खान साहब से उनका क्रेडिट छीन लिया है। और ऐसा लगता है कि जब इमरान खान साहब अमेरिका में मौजूद होंगे, 22 को उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात है, 23 को उन्होंने US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जाना है और 24 को शायद वो पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। 25 को जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे तो 25 को पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में 4 बड़ी जो अपोजिशन पार्टियाँ वो उनके खिलाफ मुजाहरे कर रही होंगी। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका सारे का सारा जोर इस बात पे होगा कि जितने भी अपोजिशन के लोग बाहर रह गए हैं वो जेल में चले जाएं। लेकिन अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी एक कोशिश होगी कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म कर सकते हैं वो उस मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म करेंगे। और जो जज अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल है उसकी समाअत भी जो है वो शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। ये मुकदमा अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जाएगा और इसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात होंगे और इन इंकशाफात के सामने आने से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए सियासी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि जिसके नतीजे में वो इदारे जो ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की खुलकर हमायत करना जो है वो पाकिस्तान की एक ज़रूरत है, उनको अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी भी करनी पड़ सकती है। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, इन मुआशी हालात में जो हालात की नज़ाकत थी उसका तकाज़ा ये था कि इमरान खान साहब अपोजिशन को साथ लेके चलते, एहतसाब ज़रूर करते, वो लोग जिन्होंने करप्शन की है वो उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करते, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए था कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही थी उसको वो अमली जामा पहनाते और अपोजिशन को साथ लेकर चलने की कोशिश करते, लेकिन वो अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चले और अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक खुली जंग शुरू हो चुकी है। और ये जो खुली जंग है ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में ये लगता है कि इसमें काफ़ी शिद्दत पैदा हो जाएगी और फिर जो अगस्त और सितंबर का महीना है इसमें ये अपने अरूज पर पहुँचेगी और अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि इस्लामाबाद का जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो डी चौक है यहाँ पर 2014 में आपको इमरान खान साहब बैठे हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पर डी चौक में आपको अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपने कारकुनों के साथ बैठी हुई नज़र आएंगी और इमरान खान साहब ने वादा किया था अपोजिशन से कि अगर आप डी चौक में आएंगे तो मैं आपको कंटेनर फ्राहम करूँगा, लेकिन अब लगता है कि इमरान खान साहब उनको कंटेनर फ्राहम नहीं करेंगे, इमरान खान साहब उनको जेल भेजने की कोशिश करेंगे।
लेकिन देखना यह है कि अब अपोजिशन के मज़ीद कितने लोग जेल में जाते हैं और इमरान खान साहब 2019 खैर खैरियत से गुजारते हैं या नहीं गुजारते। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत खुशकिस्मत वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन बहुत बदकिस्मत वज़ीर आज़म भी हैं।